अच्छा, आज हम लास्ट टाइम हमने अपनी जो है फ़ोकस शुरू किया था ओपन एजेंट एसडीके के ऊपर कि किस तरह से हम एजेंट बना सकते हैं। और जेमिनी की हमने एपीआई की भी यूज़ की थी। उससे आगे हम बढ़ेंगे अब कि किस तरह से शायद स्ट्रीमिंग तक हमने इसको कवर कर लिया था, तो आज फ़ोकस करेंगे टूल्स कॉल्स के ऊपर। एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर जो चीज़ जिसकी वजह से एजेंटिक इतनी फेमस हुई है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो टूल कॉल्स हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी फंक्शन का फंक्शन जो है एलएलएम से कॉल करवा सकते हैं, उसको उस फंक्शन के बारे में कॉन्टेक्स्ट देके। इससे पहले हम ये नॉर्मली फंक्शंस जो हैं वो हम एपीआईज़ के थ्रू कॉल करते थे, यानी जब फ्रंट एंड से कोई एक्टिविटी हैपन होती थी तो हम उसके अगेंस्ट एपीआई कॉल करते थे। अभी फ्यूचर में क्या होगा या हो रहा है कि हम वो फंक्शंस एलएलएम को बताएंगे, क्योंकि एलएलएम के पास ब्रेन है, वो अंडरस्टैंडिंग बना लेता है चीज़ों की। उसको हम सारा कॉन्टेक्स्ट देंगे, उस टूल के बारे में भी सारी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जब यूज़र जनरली एक एलएलएम से बात कर रहा है, तो जैसे उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि उसको एक स्पेसिफिक टूल कॉल करने की ज़रूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पाइथन के फंक्शन को कॉल कर देगा। उसको हम टूल कॉलिंग बोलते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर। Tool let agent take actions, things like fetching data, running code, calling external APIs, even using computer. These are the classes of tool in the agentic SDK. वो कह रहा है कि जो मेन चीज़ जो हम एजेंटिक और चैटबॉट में यही मेन फ़र्क है कि एजेंटिक के अंदर चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, जैसे एक्शंस होते हैं, जैसे हम कोई डाटा ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं, हम कोई कोड रन कर सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, हम एक्सटर्नल एपीआईज कॉल कर सकते हैं, हम इवन कंप्यूटर वो बोल रहा है कि यूज़ कर सकते हैं थ्रू टूल्स कॉल्स। लाइक एवरीथिंग की कमांड्स होती हैं, तो अगर हम कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो खुद ही हमारी कम्युनिकेशन से समझ रहा है कि उसको ब्राउज़र ओपन करना है, उसको क्रोम ओपन करना है, उसके अंदर ये वाली स्क्रिप्ट चलानी है, इसको स्क्रैप करना है, वट वर्क फ्लो हम बनाना चाहें हम बना सकते हैं। लेकिन मेजर जो है वो एडवांसमेंट थ्रू टूल्स है। अब टूल कुछ भी हो सकता है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन हमें पता है कि वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है अनटिल कि उसको कॉल ना किया जाए। तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं, फिर वो एक्शन परफॉर्म होता है जो भी हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं। अब टूल किस तरह का बनाना है ये तो हमें डिपेंड करेगा कि हम उस फंक्शन में लॉजिक क्या लिखते हैं। हम ऐसा भी फंक्शन बना सकते हैं जिसमें डेटाबेस में एंट्री करें, हम ऐसा भी फंक्शन बना सकते हैं जो इंटरनेट से डाटा लेके आए, हम कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो एपीआई कॉल करे। तो वो फंक्शन ओपन एंडेड है, बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरह का एजेंट बना रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम किसी भी तरह का एजेंट बना के टूल कॉल जो है वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब टूल बनाना कैसे है? डेफिनेटली ये पाइथन का सिंपल फंक्शन तो है, लेकिन इसका कोई तरीकाकार होता होगा जिसके थ्रू इसको हम फंक्शन ही टूल बोलेंगे, क्योंकि एजेंट ने इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको कॉल भी करना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो ओपन एआई एजेंट एसडीके के अंदर टूल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। थ्री क्लासेस हैं एक्चुअली इनकी, जो डेकोरेटर हम यूज़ करते हैं। एक को हम बोलते हैं होस्टेड टूल्स, दूसरे को फंक्शन कॉलिंग एजेंट एज टूल्स। अच्छा, होस्टेड टूल क्या है? देयर आर रन ऑन एलएलएम सर्वर alongside the AI model. OpenAI offer retrieval, web search and computer use as a hosted tool. कुछ ऐसे टूल हैं जो समझो कि बिल्ट इन टूल्स हैं, उनको ओपन एस डी के हमें ऑफर करता है जो वो कॉल कर सकते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा चैट जीपीटी को हम क्वेश्चन करते हैं तो वो इंटरनेट से रिसर्च भी करता है। ऐसा क्यों है कि वो बिल्ट इन होस्टेड टूल है, वो पहले से डिप्लॉयड है एलएलएम के साथ ही। जैसे हम उसको कॉल करते हैं तो वो इंटरनेट से कॉल भी खुद से करने लग जाता है, इंटरनेट से रिसर्च चीज़ें आने लग गई हैं। तो एलएलएम तो एक मॉडल है, मॉडल के आगे अब ओपन एआई अगर हमें एपीआई प्रोवाइड कर रहा है तो एलएलएम एक मॉडल है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ उनकी एक अपनी कोड की लेयर है। उस कोड की लेयर में उन्होंने एक्स्ट्रा उसकी फंक्शनैलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए टूल्स बनाए हुए हैं। उनमें से कुछ टूल हैं जो इंटरनेट सर्च करते हैं, कुछ टूल हैं जो पीडीएफ बनाते हैं, कुछ टूल हैं जो मार्कडाउन बनाते हैं। तो कुछ सेट ऑफ टूल उन्होंने एलएलएम के एंड पे भी बनाए हुए हैं और वो होस्टेड हैं। होस्टेड का मतलब क्या है? ये वो थ्रू एपीआई हमें मिल रहे हैं ना। हम तो एक एलएलएम को सिंपल क्यूरी कर रहे हैं कि इंटरनेट से सर्च करके लेके आओ, तो वो खुद से ही लेके आ रहे हैं। अब हालांकि
एलएलएम तो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, हमने तो यही पढ़ा है ना कि एलएलएम के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, एलएलएम के पास एक ही कैपेबिलिटी है, क्वेश्चन आंसर। इवन उसको ये भी नहीं पता होता कि पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है, तो उसको भी हमें एज एन इनपुट ही उसको देना पड़ता है। यानी एलएलएम जो है वो स्टेटलेस होता है, स्टेट मतलब उसकी अपनी कोई स्टेट नहीं होती, वो खुद से इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं कर सकता, समझ रहे हो। यानी एलएलएम को सिर्फ हम क्वेश्चन, एलएलएम एक मॉडल है, मॉडल को हमेशा हम क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर देते हैं। जैसे हमने कैट डॉग का मॉडल बनाया था, तो अब हम उसको एक कैट की पिक्चर दी, अब दोबारा हम कोई डॉग की पिक्चर देते हैं, उसको ये तो नहीं याद कि पहले मैंने उसको कैट की पिक्चर दी थी। वो एक स्टैंड लोन चीज है और वो स्टेटलेस है, वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। यानी उसके पास ऑप्टिमाइज वेट है, उसके अगेंस्ट जो भी उसको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए वो प्रोड्यूस करके दे देता है। लेकिन उसको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कि पहले कौन सा आंसर था, दूसरा कौन सा आंसर है, अब मैंने क्या बात करनी है। लेकिन हाँ, अब एलएलएम जो है, जो चैट जीपीटी वगैरह है, अब वो तो टेक्निकली हम उसको एलएलएम ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो एलएलएम नहीं है, वो चैट बोट है। वो एलएलएम को यूज करते हुए एलएलएम की एप्लीकेशन है वो, समझ रहे हो। जिस तरह हम एलएलएम को यूज करके एजेंट बनाना चाह रहे हैं, इस तरह चैट जीपीटी ने एलएलएम यूज करके चैट बोट बनाया हुआ है। ग्रोक है उसका, वो भी चैट बोट है। जेमिनाई है, वो भी चैट बोट है। तो चैट बोट एजेंट अलग चीज है और एलएलएम सेपरेट चीज है। तो वो उन्होंने किया क्या हुआ है, जब हम एक उनकी एपीआई को कॉल करते हैं, तो समझो जो एपीआई हम कॉल करते हैं, तो समझो फास्ट एपीआई की तरह का कोई मैकेनिज्म होगा। जैसे हमने कैट और डॉग का मॉडल बनाया था, तो हम फास्ट एपीआई को कॉल करते थे, वो आगे एपीआई किसको कॉल करती थी, वो मॉडल को कॉल करती थी। जब हम ओपन एपीआई को कॉल करेंगे, हम जेमिनाई की एपीआई को कॉल करेंगे, ग्रोक की एपीआई को कॉल करेंगे, तो वो क्या करता है, वो आगे एलएलएम को कॉल करता है। मॉडल उसने लोड किया होता है अपनी एपीआई में और उस मॉडल को वो फिर कॉल करता है, समझ रहे हो। और अब वो जब कॉल करके आंसर आता है, उसके साथ में फिर वो उसके साथ और भी प्रोसेसिंग करते हैं। तो वो जो प्रोसेसिंग साथ में हो रही होती है, जो बिल्ट इन हमें एलएलएम के साथ मिल रही है, वो एक्चुअली एलएलएम नहीं वो फंक्शनलिटी दे रहा, वो उसके साथ जो है उसके थर्ड पार्टी जो है वो टूल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी वो ओपन एआई ने एक्स्ट्रा अपनी लेयर बनाई हुई है। जिस तरह हम अपनी एपीआईज बनाते हैं, ऐसे उसने अपने टूल्स बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो क्या करते हैं, समझो वो मिनी एजेंट है, जो बहुत सारे यानी जर्नल एजेंट है, ऐसे कह लेंगे। वो टूल्स कॉल भी कर रहे हैं, कुछ एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। अगर वो उनको बहुत ज्यादा टूल्स बना देंगे, उसके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टूल्स बना देंगे, क्योंकि यूज केसेस तो खत्म नहीं होंगे ना। अगर थाउजेंड्स ऑफ टूल्स उसके साथ लगा देंगे और हम ओपन एपीआई को कॉल करेंगे, तो हमारा जनरल रिस्पॉन्स का रेट बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि इतने टूल्स में से उसको घूम के आना पड़ेगा। इसलिए उनके पास लिमिटेशन है कि वो उसको मोर जेनेरिक रखने की, यानी वो उसको मोर स्पेशलाइज नहीं बना सकते। उन्होंने जर्नल बनाया हुआ है। कुछ जो मेजर चीजें होती हैं, जैसे गूगल सर्च हो गया, इस तरह की चीजें, वो उन्होंने एज अ टूल कॉल डाली हुई हैं, जो ज्यादा फेमस चीजें हैं। लेकिन ज्यादातर चीजें जो हैं वो कहते हैं कि आप अपने एंड पे ही मैनेज करें, सही है। तो समझो हम प्लेन, जब हम कोई एपीआई यूज कर रहे हैं ना एलएलएम की, तो हम प्लेन एलएलएम यूज नहीं कर रहे। हम एलएलएम के आगे उसकी जो लेयर है, जिसके अंदर उसने अपना कोड भी किया हुआ है, हम उससे भी गुजर रहे हैं। तो उसने जो भी फीचर दे रहा है वो भी हमें एज एन होस्टेड प्लान मिल जाते हैं। जो प्राइसिंग हम पे करते हैं वो उसी के अंदर ही हमें एक्चुअली मिल जाते हैं। हाँ, अगर हम कोई ओपन सोर्स मॉडल डिप्लॉय करते हैं, जैसे डीप सीक डिप्लॉय करते हैं, हम ओलामा डिप्लॉय करते हैं, तो उसके अंदर फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम फिर प्लेन मॉडल से बात कर रहे हैं। यानी हम अगर अपना मॉडल डाउनलोड करके उसको हम अपने सर्वर में लोड करते हैं, फिर उसको एजेंट को एज एन क्लाइंट देते हैं, समझ लो। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं है उसके ऊपर, सिंपल हमारी लेयर जो है उस पर काम कर रही है। तो अगर हम टीएल ड्रा में इसको ड्रा भी कर लें तो और क्लैरिटी भी आ जाएगी हमें, जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। तो अगर अज्यूम करें कि हम एक एलएलएम कॉल करते हैं, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है अवर ऐप, ठीक है। जब हम अवर ऐप से कॉल करते हैं एलएलएम को, अवर ऐप से मतलब ये सर्वर यानी जो हमारा एजेंट है, इसको हम अवर एजेंट बोल देते हैं और क्लियर हो जाएगा। यानी जो हम एजेंट बना रहे हैं वो एलएलएम को कॉल करते हैं ना, तो ये क्या करता है, जब हम एजेंट बना रहे हैं तो फिर मैटर करता है कि हम कौन सी एपीआई यूज कर रहे हैं। एपीआई यूज कर रहे हैं या हमने कोई लोकल में मॉडल रन किया हुआ है उसको चलाना है। अगर तो लोकल में किया हुआ है फिर तो सिर्फ मॉडल ही है, क्वेश्चन आंसर करेगा। लेकिन हम तो ज्यादातर लोकल मॉडल चला नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप
या उसकी लिमिटेशंस हैं रिसोर्सेज की, तो हम थ्रू एपीआईज ही जाएंगे। अब एपीआईज में जो भी पब्लिक और यानी जो भी फेमस मॉडल हैं जो हमने देखे भी थे, उनके कंपैरिजन भी किए थे, जिसमें डीप सीक है, जेमिनी है या उनकी एपीआई है, तो उसकी एपीआई हम एलएलएम एपीआई कॉल करेंगे, यानी बिहाइंड द सीन तो एलएलएम की एपीआई कॉल होगी ना। तो जब ये एपीआई कॉल होगी तो फिर क्या होगा, वो समझो जिस जिस थर्ड पार्टी की हम एपीआई यूज कर रहे हैं उसके सर्वर में हम जाएंगे। जैसे अगर हम लेट्स सपोज हम जेमिनी की एपीआई यूज कर रहे हैं ना अभी, तो हम जेमिनी के सर्वर के ऊपर जाएंगे। अब ये हो सकता है कि उसने एपीआई ये फास्ट एपीआई में बनाई हो सकता है फ्लास्क में बनाई हो सकता है कि नोट, यानी पता नहीं उसने एपीआई किस, क्योंकि एपीआई किस में बनी है इसकी इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं मिलती ना, हमें सिर्फ एपीआई मिलती है कि इस एपीआई को कॉल करके आप रिस्पॉन्स ले लो। अब ये जो लेयर है ना जिसमें फास्ट एपीआई है या कोई सर्वर है या फ्लास्क सर्वर है, जो भी थर्ड पार्टी की हम एलएलएम की एपीआई यूज कर रहे हैं, ये एक उसकी लेयर है, सही है। अब उसकी लेयर के आगे हमारे पास एक्चुअल लेयर है जो एलएलएम है, एक्चुअल एलएलएम। तो समझो जब हम इसको कॉल करते हैं ये आगे फिर एलएलएम को कॉल करता है, बात समझ रहे हो। तो अब एक एलएलएम को बात जाने तक, यानी फिर इसका मतलब है कि इस लेयर के अंदर जो कंपनी हमें एलएलएम की सर्विस दे रही है उन्होंने अपने फीचर भी इंजेक्ट किए हुए हैं, हम पहले उसकी लेयर से गुजरते हैं फिर हम एलएलएम की लेयर पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी उसने काम किया हुआ है, अज्यूम करो उसने फ्यू टूल्स जो हैं वो हमें दिए हुए हैं यहाँ पे इस लेयर पे, तो क्या होगा कि वो जो भी पीछे से क्यूरी आ रही है हमारा एजेंट कर रहा है हमारी चीजें, प्लस उसकी जो चीजें हैं वो फिर वो एलएलएम तक पहुंचता है, समझ लो। अगर हम थर्ड पार्टी यानी होस्टेड एपीआई यूज नहीं करते तो फिर ये लेयर बीच में से निकल जाएगी, फिर हमारा सर्वर हमारा एजेंट डायरेक्ट एलएलएम से बात करेगा, समझ रहे हो। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है वो हमें बिल्ट इन जो है वो मिल जाती हैं, जिसमें टूल्स कॉल है। अब वो सारी चीजें जो चैट जीपीटी अभी देता है, चैट जीपीटी थोड़ा मेमोरी का कॉन्टेक्स्ट भी बनाता है सम टाइम, है ना। अगर हम उसकी एपीआई यूज कर रहे हैं यानी इसका यूआई यूज कर रहे हैं तो हम उसको अपना नाम बताते हैं तो उसको बाद में अपना नाम पता लगता है। कुछ चीजें यानी वो बिल्ट इन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि उन्होंने एलएलएम के ऊपर अपना कोड लिखा हुआ है और उस कोड को हम कॉल करते हैं टेक्निकली, तो वो उसका हमारे लिए होस्टेड प्लेटफॉर्म के तौर पे वो ऑप्शन जो है वो बन जाता है। तो यानी हमारा एजेंट जब एलएलएम को कॉल करता है, अब हमारे एजेंट के अंदर भी बहुत सारे फीचर है ना जो हम ऐसे ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, वो सारे प्लस फीचर और वो सारे फीचर जब हम एलएलएम को कॉल करते हैं तो उसके अंदर का इकोसिस्टम एंड पे फिर एलएलएम के पास बात जाती है, फिर वो सब जगहों से होता हुआ हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो वापस आता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो इसको कह रहा है होस्टेड टूल, दीज रन एलएलएम सर्वर अलोंगसाइड देयर एआई मॉडल। अगर बात समझो उसकी कि ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो उसी सर्वर पे चलते हैं जहां उन्होंने एलएलएम को लोड किया हुआ है, एलएलएम चला रहे हैं। इस लेयर, ये वाली लेयर की बात कर रहा है वो, सेंटर वाली लेयर की। OpenAI offer retrieval, web search and computer use as an hosted tools. अच्छा, function calling, those allow you to use any Python function as a tool. वो ये कह रहा है कि आप जब एजेंट बना रहे हो, ये वाला एजेंट, आप अपनी मर्जी से कोई भी पाइथन का फंक्शन एज अ टूल जो है वो इसको दे सकते हो। फंक्शन कॉलिंग भी बोल सकते हैं जो वो वर्ड बोल रहा है, या टूल्स भी बोल सकते हैं। ये बिल्ट इन है, ये कस्टम है। बिल्ट इन किसकी तरफ से, जो हमें प्रोवाइड कर रही है एपीआई। फंक्शन कॉलिंग कस्टम टूल एजेंट बनेगा, एलएलएम एपीआई कॉल होगी, फिर वो इधर जाएगा और फिर वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड बैक करेगा। ये हमारा टोटल फ्लो है। तो इस एक तो लेयर जो है वो होस्टेड टूल की है, फिर फंक्शन कॉलिंग की है। अच्छा, एजेंट एज अ टूल, दिस अलाउ यू टू यूज एजेंट एज अ टूल, अलाउ एजेंट टू कॉल अदर एजेंट विदाउट हैंड ऑफ टू देम। यानी एक ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमें वो ये भी दे रहा है कि आप एक एजेंट को ही एज एन टूल कॉल करो। एक तो तरीका ये है ना कि आप अपना टास्क जो है उसको हैंड ऑफ कर दो, हैंड ऑफ का भी ऑप्शन है कि आप एक काम कर रहे हो
आपने उस टास्क को सब डिवाइडेड कर लिया और कुछ टास्क जो है वो सब एजेंट्स को दे दिए। और अदर ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली जो है उस पर्टिकुलर टूल यानी एजेंट को भी एज अ टूल जो है वो ओपन एजेंट एसडीके में कॉल कर सकते हो। सही है। अच्छा, अब OpenAI ऑफर बिल्ट इन टूल्स व्हेन यूजिंग OpenAI रिस्पांस मॉडल। जब हम एजेंट बना रहे हैं तो टूल्स की लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल टूल्स कॉल कर सकते हैं, जैसे वेब सर्च टूल, फाइल सर्च टूल, ये वाले कुछ टूल्स जो है हम कॉल कर सकते हैं। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये टूल ऐसा टूल है जैसे फाइल सर्च टूल है या वेब सर्च टूल है, ये टूल हमने नहीं बनाया, ये बिल्ट इन है और ये होस्टेड ही मिला है हमें वहां पे, यानी ये टूल का कोड हमारे पास नहीं है, ये टूल जो है वो हमें एजेंट वालों ने ही दिया है। तो वो बना बनाया टूल है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली एलएलएम जो है वो उसको कॉल करेगा। अच्छा, अब उसको खुद से यानी मैनेज करेगा। अच्छा, हमारा ज्यादा फोकस है जी फंक्शन टूल कॉलिंग के ऊपर, क्योंकि ये बिल्ट इन चीज है, सॉरी ये कस्टम चीज है जो हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से टूल, और यही सबसे पावरफुल चीज है एजेंट बनाने में। वी कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल, द एजेंट्स एसडीके विल सेट अप द टूल ऑटोमेटिकली। व्हेन वी कैन यूज द पाइथन फंक्शन एज अ टूल, वो कह रहे हैं कि पाइथन फंक्शन बनाओ, वो एज अ टूल यूज कर सकते हो। The agent SDK will set up tools automatically. The name of the tool will the name of the Python function. तो जो टूल का नाम है वो पाइथन के फंक्शन का नाम होगा। और you can provide any name. The tool description will be taken from the doc string of the function. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक फंक्शन तो आपने बना लिया पाइथन का और वो एजेंट को दे भी दिया है, अब उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। यही सारी गेम है। देखो, मेरे पास एक एजेंट के पास एक पावर है 50 एक्शन करने की, 50 एक्शन मतलब 50 फंक्शंस। अब उसने कब कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये इंपॉर्टेंट है कि वो कब कौन सा फंक्शन कॉल करे। अब इस चीज को अचीव करने के लिए हमें उस फंक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, यानी समझो फंक्शन का प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। बड़े सिंपल लफ्जों में बोलूं कि ये फंक्शन जो है वो क्या करता है या किस मकसद के लिए मैं इस फंक्शन को बना रहा हूं, यानी इस टूल या फंक्शन को मेरा पर्पस क्या है इसको बनाने का, उसको हम डॉक स्ट्रिंग में एक्सप्लेन करेंगे। जब हम इसको डॉक स्ट्रिंग में एक्सप्लेन करेंगे उससे क्या होगा कि एलएलएम के पास जब हम उसको टूल देंगे यानी फंक्शन देंगे, वो उसकी डॉक स्ट्रिंग से अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा ये वाला फंक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कॉल कर सकता हूं। अब आप जितनी अच्छा प्रॉम्प्ट यानी जितनी अच्छी स्ट्रिंग वो देंगे उतनी जल्दी वो पिक करेगा कि इस टूल को मुझे कॉल करना चाहिए यूजर की इस तरह की कन्वर्सेशन के ऊपर। बात समझ रहे हो? लाइक एक टूल है जो डॉक्टर्स की लिस्ट को फाइंड करेगा, लिस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स फाइंड करेगा। अब जैसे पर्सन जो है वो अपनी बीमारी के रिलेटेड या जो भी उसको इश्यूज फेस हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है और उसका इंटरेस्ट है कि वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो अब एक्चुअली कोई ऐसा टूल कॉल होना चाहिए जो लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स लेके आए। अब अगर एजेंट के पास 50 टूल्स हैं तो उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एग्जैक्टली टूल उसने कॉल करना है? अब ये जो चीज अचीव होगी ना वो थ्रू डॉक स्ट्रिंग होगी, कि वो वहां पे हम डॉक स्ट्रिंग सेट करेंगे जिसकी बेस के ऊपर उसका टूल जो है वो कॉल होगा। The schema for the function input is automatically created from the function argument. अच्छा, यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि एक तो ये चीज है जो फंक्शन का हम नाम रखेंगे वो टूल का नाम होगा। आप एज एन प्रॉप भी नेम पास कर सकते हो, अगर आप अपने नाम अपने यानी जो फंक्शन का नाम रखा है उससे डिफरेंट अगर आप टूल का नाम रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो। और अगर आपने डॉक स्ट्रिंग पास नहीं करनी तो स्टिल आप डिस्क्रिप्शन के पैरामीटर में डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। ये OpenAI SDK हमें प्रोवाइड करता है। The schema for the function input is automatically created from the function argument. वो कह रहा है कि जो हम अब नॉर्मली जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, वो कुछ डाटा इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर उसकी एक आउटपुट रिटर्न होती है। यानी एक फंक्शन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर रिसीव कर सकता है और एक आउटपुट रिटर्न कर सकता है।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा कुछ लाइक मैं उसको कह रहा हूं मुझे डॉक्टर चाहिए। अब डॉक्टर उसने रैंडम तो लेके नहीं आने ना, डॉक्टर उसने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अगेंस्ट लेके आने, यानी यूजर को डिजीज क्या है उस डिजीज के एक्सपर्ट जो है वो उसने लेके आने हैं। इसका मतलब जब वो टूल कॉल करेगा तो उसको उस डिजीज की इंफॉर्मेशन एज एन फंक्शन के पैरामीटर के अंदर भेजना जरूरी है। अगर वो नहीं भेजेगा तो सारे रैंडम डॉक्टर आ जाएंगे जो कि मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब है कि क्या एलएलएम के पास, एलएलएम की मेन जो भी टूल कॉल में क्या है, यूजर की बात को समझना और उस टूल को कॉल करने के लिए जो यूजर का कॉन्टेक्स्ट है, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है उनका डाटा निकालना। यानी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, उस स्टेटमेंट में मैंने घुमा के दोनों बातें की हैं, यानी लेट्स सपोज मैंने अपने डिजीज के बारे में बताया उसको, अब उसने मेरी स्टेटमेंट में से ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि इस फंक्शन को कॉल करते हुए इसको इनपुट क्या जाएगा, आर्गुमेंट। वो चीज वो कह रहा है द स्कीमा फॉर द फंक्शन इनपुट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर द फंक्शंस आर्गुमेंट, यानी जो फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं उनकी बेस के ऊपर उसका स्कीमा खुद ही बन जाता है और एलएलएम उस डाटा को एज एन इनपुट ऑटोमेटिकली पास करता है। लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, जो हम उस फंक्शन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, उस टूल के बारे में बता रहे होते हैं एलएलएम को, यानी उसकी डॉक स्ट्रिंग जब डिफाइन करेंगे हम, उसमें हम नॉर्मली आर्गुमेंट भी एक्सप्लेन करते हैं कि यार ये फंक्शन जो है इस पर्पस के लिए बनाया गया है और इसके अंदर दो आर्गुमेंट है और वो दो आर्गुमेंट इस तरह से कॉल होंगे, इवन उसकी एग्जांपल भी पास कर सकते हैं और उसके अंदर हम उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बता देते हैं ताकि एलएलएम को सारी क्लैरिटी हो कि ये टूल किस तरह, ये टूल का पर्पस क्या है। तीन चीजें, टूल का पर्पस क्या है, टूल की इनपुट क्या है और टूल की आउटपुट क्या होगी। वो तीनों चीजें हम एज एन सैंपल उसको बता देते हैं पहले से कि इसके दो आर्गुमेंट होंगे, ये दो चीजें होंगी, ये चीज आउटपुट जाएगी, ताकि जब वो टूल कॉल कर रहा हो तो उसके पास कॉन्फिडेंस हो हर चीज का। और ये बड़ी मजे की चीज है क्योंकि देखो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, बिहाइंड द सीन टूल खुद ही कॉल हो जा रहे हैं। जब टूल खुद ही कॉल हो जा रहे हैं तो ऑटोमेशन आ जाती है। दैट्स व्हाई हम इसको कह रहे हैं एजेंट, कि हम नॉर्मली एक टूल है जो फाइल क्रिएट करेगा, नॉर्मली हम फाइल जाके एडिटर से खुद क्रिएट करते हैं, उसकी एक्सटेंशन देते हैं चीजें। अगर एक टूल कॉल हो और वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग या कोडिंग को यूज करके फाइल बना दे, तो जो काम मैंने मैन्युअली क्रिएट करना था वो उसने ऑटो क्रिएट कर दिया, जो कि एक बड़ी चीज है कि उसने ऑटोमेटिकली मुझे खुद से जाके न्यू फाइल करके उसका नाम, उसकी एक्सटेंशन, फाइल का नाम मुझे सोचना पड़ता है, वो चीजें मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने कुछ सेट ऑफ टूल्स कॉल करके उसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच इनपुट आर टेकन फ्रॉम द डॉस स्क्रीम ऑफ द फंक्शन अनलेस इट्स डिसेबल। वो कह रहा है कि जो बात मैंने पहले की है कि जो इनपुट जाएगी ना, यानी उसको इनपुट क्या जानी है, इसकी इंफॉर्मेशन वो कहां से ढूंढने की कोशिश करता है, डॉक स्ट्रिंग से। We use Python inspect module that extract function signature along grep to pass the doc string and pydantic for schema creation। अच्छा, अब ये एक बहुत सादा सा टूल उसने बनाया, ठीक है। अब इस टूल के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो इसने बनाई है, जो इसने यहाँ पे एक्चुअली लिखी हुई है। सबसे पहले एक फंक्शन है। अब एसिंक क्यों बनाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये एपीआई कॉल कर रहा हो तो एसिंक फंक्शन चाहिए, लेकिन अगर हम इतने फंक्शन को फोकस करें तो ये एक सादा पाइथन का फंक्शन है, डेफ फेच वेदर। एक इसको आर्गुमेंट पास होगा, यानी इसके एक पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। अच्छा, उसकी टाइप लोकेशन है, वो ऊपर डेफिनेटली डिफाइन की होगी। उसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। यानी अब जो टूल कॉल के पैरामीटर की टाइप्स है ना, वो डिफाइन करना भी जरूरी है। अगर आप टाइप्स डिफाइन नहीं करोगे ना तो उसको क्लैरिटी नहीं आएगी। यानी देखो, एजेंट को जितनी हम क्लैरिटी दे सकते हैं उतनी देनी है अपने टूल के बारे में, ताकि वो उतना ज्यादा स्मार्टली प्ले करे। जितनी लेस इंफॉर्मेशन देंगे उतना स्मार्ट प्ले नहीं करेगा।
ह्यूमनाइज नहीं होगा। ह्यूमनाइज मतलब जैसे ह्यूमन बात करते हैं ना, ऐसा नहीं कर पाएगा, उसके पास इंफॉर्मेशन लेस है। एआई के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एआई एक ऐसी चीज है जिसको जितनी बात बताई जाए वो उतनी ही बात रिस्पॉन्ड करेगा। यानी एआई जो है इंटेलिजेंट तो है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है डाटा की बेस पे। जितना ज्यादा अच्छा डाटा, क्लियर डाटा दोगे, उतना ज्यादा अच्छे ह्यूमनाइज रिस्पॉन्सेज आएंगे। जितना अच्छा नहीं डिफाइन करोगे चल जाएगा, लेकिन वो एक्यूरेसी उतने लेवल की नहीं होगी। अच्छा, इसलिए इसकी टाइप डिफाइन जरूरी है, ताकि उसको एक तो डॉग स्ट्रिंग से वो पढ़ लेगा कि आर्गुमेंट कौन कौन से जाने हैं चीजें। दूसरा, उसको एक तो आर्गुमेंट, यानी ये जो इंफॉर्मेशन हमने ये स्ट्रिंग पास की है ना, स्ट्रिंग, ये इसको हम डॉग स्ट्रिंग बोलते हैं। इस स्ट्रिंग, ये एक सादा स्ट्रिंग है, इसका मतलब है मैसेज देना। हम मैसेज देना चाहते हैं कि इसको, टूल को, यानी एजेंट को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि फेच द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन, कि आप एक लोकेशन मुझे दोगे, उसकी बेस पे आप वेदर की इंफॉर्मेशन फेच करोगे। अच्छा, आर्गुमेंट क्या है? लोकेशन, द लोकेशन टू फेच द वेदर फॉर, आप उसकी लोकेशन जो है वो फेच करोगे। इन रियल लाइफ वी विल फेच द वेदर फ्रॉम एपीआई, लाइक वो भी इसमें सैंपल रखा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने एक उसकी ये चीज बताई उसको कि ये इसकी मतलब गोल क्या है, फिर हमने उसके आर्गुमेंट की डिटेल बताई, और फिर आर्गुमेंट की टाइप भी डिफाइन की, और फिर रिटर्न टाइप भी डिफाइन की। इससे उसको क्लियर पता लग रहा है ये टूल वेदर फेच वेदर की इंफॉर्मेशन को लाइव गेट करने का टूल है। इसको एक पैरामीटर एज एन इनपुट जाएगा, दैट इज कॉल्ड लोकेशन, और इसकी जो आउटपुट है वो स्ट्रिंग होगी, और वो कुछ इस तरह से, यानी उसने उसकी आउटपुट रखी है। बेहतर है कि हम उसका इस दो स्ट्रिंग में हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। बेहतर है कि हम ऐसे डिफाइन करें, गोल, गोल जैसे इसने आर्गुमेंट लिखा है ना, ऐसे गोल कोलन आगे गोल डिफाइन करें, आर्गुमेंट्स क्या एक्सप्लेन करें, आउटपुट आगे आउटपुट को भी, एक्सपेक्टेड आउटपुट और आगे आउटपुट को भी एक्सप्लेन करें। उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी के अंदर उसके पास बात जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये एक और टूल है जो उसने कॉल किए, लेकिन कौन फंक्शन? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये कस्टम उन्होंने लॉजिक लगाई हुई है कि एक फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग लिखी होगी ना, यानी डॉग स्ट्रिंग होगी, वो उसको रीड करता है। यानी जब हम एक टूल, एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें डॉग स्ट्रिंग बनाते हैं, उस टूल को जब हम कॉल कर रहे होते हैं, उसकी हम सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, इसके कितने पैरामीटर्स हैं, उसका यानी स्कीमा देख सकते हैं, उसमें डॉग स्ट्रिंग लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, उसकी आउटपुट का स्टाइल, चीजें, यानी ये इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं फंक्शन से। तो ये समझो कि एजेंट जो है वो इस सारी इंफॉर्मेशन को रीड करता है, एज एन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है एलएलएम को। यानी एलएलएम ने ये वाली इंफॉर्मेशन उसके माइंड में होगी। यानी जब हम एक क्यूरी कर रहे होंगे तो हमने 50 टूल बनाए हुए हैं, तो 50 टूल एज एन इनपुट जाएंगे, और उनकी एज एन इनपुट मतलब उनकी डॉग स्ट्रिंग इनपुट जाएगी, और उनकी डॉग स्ट्रिंग की बेस पे वो डिसीजन लेगा कि किस टूल को कॉल करना है। उस टूल का नाम वो रिस्पॉन्स में देगा, उस टूल का नाम वो रिस्पॉन्स में देगा। अब जब एजेंट के पास उस टूल का नाम आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, उस टूल को कॉल कर देगा। सही है? तो यहाँ पे अगर एक और डायग्राम हमने बनाई थी ये वाली, तो समझो हमारी क्यूरी आई, ओपन एजेंट एसडीके की सूरत में रनर इसकी क्लास है जो रन करती है एजेंट को, वो एजेंट को एक्टिवेट करेगी। एजेंट जो भी यूजर की क्यूरी आई है उसको एलएलएम को भेजेगी। एलएलएम हमें पढ़ा था कि ये हमें बताएगा कि ये 3 तरह के रिस्पॉन्सेज दे सकता है, या वो कि ये आउटपुट फाइनल आउटपुट है, उस केस के अंदर एजेंट जो है वो एलएलएम एजेंट को बता देगा कि ये फाइनल आउटपुट है, यूजर ने हेलो बोला, उसने हाय बोल दिया आगे से, और वो सीधा यूजर के पास चला जाएगा। या अगर हमने 50 टूल भी साथ में दिए हुए हैं, तो और यूजर ने बात भी ऐसी की है जिसमें टूल कॉल करना बनता है, वो रिस्पॉन्स में भेजेगा एजेंट को कॉल टूल, और उस टूल की इंफॉर्मेशन देगा। एजेंट फिर उस टूल को कॉल करेगा, जो रिस्पॉन्स आएगा वो दोबारा फिर किसको भेज देगा, एलएलएम को। एलएलएम उसके जवाब में डिसाइड करेगा कि फाइनल आउटपुट देनी है या फिर से कोई टूल कॉल करना है या सब एजेंट को हैंड ओवर करना है टास्क।
तो वो डिसाइड करेगा। तो वो डिसाइड करने के बाद फिर ये एक लूप बन जाता है। उस लूप में से जब वो फाइनल गोल अचीव हो जाता है, फिर वो ये लूप ब्रेक होता है और उसके बाद आउटपुट यूजर के पास आ जाती है। सही है, यानी यूजर ने एक ऐसी कम्प्लेक्स क्यूरी लिखी है जिसमें वो 3 4 5 एक्शन कराना चाह रहा है, 5 एक्शन कराने यानी 5 टास्क करवाने, 5 टास्क। क्या होगा, क्यूरी आई, एलएलएम के पास गई, एलएलएम ने बोला पहला टूल कॉल करो, पहला टूल कॉल, वो एलएलएम बोला दूसरा टूल कॉल करो, दूसरा 5 दफा हो गया, फिर वो हमारा जो लूप है वो एंड होगा और रिस्पॉन्स वापस आएगा। समझ नहीं आएगा। वो तो देखो, हमने बोला कि वो अब ये भी ब्रेन है, एलएलएम, एलएलएम ब्रेन है, उसने डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट, लाइक हमने नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए यूजर की क्यूरी के बेस पे। अब मैंने बोला ना वो 3 तरह से जवाब देगा, या वो कहेगा फाइनल आउटपुट एंड हो जाएगा रिस्पॉन्स, वह कहेगा टूल कॉल यानी इसी एजेंट का टूल कॉल कर दो, या वो कहेगा हैंड ओवर दिस टास्क टू दी सब एजेंट। जब वो हैंड ओवर ही कर दिया उसने, तो वो वाला टास्क ही आ गया, हैंड ओवर हो गया, अब वो अगला टूल उसको हैंडल कर रहा है। समझ रहे हो, तो इस तरह से वो इसको लेके चलता है। अब इस ये फंक्शन एक टूल बनाने का सिंटैक्स आपको समझ आ गया या नहीं आया? तो अगर हम कोड में भी जाते हैं और ओपन एजेंट एचडी के हम देखते हैं, टूल्स कॉल में जाते हैं, अभी हम क्लाइंट बना लिया, ये टूल सारे हम जो है ना वो अभी के लिए खत्म कर देते हैं। इतना कोड हमने पहले से किया हुआ था ना, पहले एग्जांपल में इतना कोड था हमारे पास कि हम क्या करते हैं, क्लाइंट बनाते हैं, क्योंकि हम जेमिनी की एपीआई को यूज कर रहे हैं बेस वेरिएबल सेट करके, हम एक एजेंट क्रिएट करते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन नेम और उसका मॉडल देके, और फिर हम क्यूरी करते हैं। इतना टास्क हम एक्चुअली करते हैं अचीव थ्रू जो भी हम एजेंट एक्चुअली बेसिक एजेंट एक हम बना रहे हैं, ये हमने पहले भी बनाया था। अब इसके अंदर हमने कॉल करना है फंक्शन या टूल कॉल। टूल कॉल के लिए हमारे पास एक डेकोरेटर है, उसको हम फंक्शन अंडरस्कोर टूल बोलते हैं। अच्छा, ये आपने यहाँ पे कॉल करना है, यानी आप एक फंक्शन बनाने लगे हैं, उस पर आपने डेकोरेटर लगाना है लाइक दिस। इसको हम इस डेकोरेटर को ये वाला फंक्शन ही यूज कर लेते हैं, ताकि ऐसे हमने फंक्शन टूल डेकोरेटर यूज किए, आगे हमने अपना फंक्शन बनाया, एसिंग क्या हमारे केस में डॉग स्ट्रिंग पास किए। डॉग स्ट्रिंग मतलब यानी 3 दफा हमें डबल कोटेशन यूज करनी होती है, तो हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं, उसी को मल्टी लाइन कमेंट को ही हम डॉग स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो वो डॉग स्ट्रिंग हमने बनानी है, और इसमें जितनी चाहे बेटर तो ये है कि हम ऐसे गोल भी डिफाइन करें उसको, कि इस टूल का गोल क्या है, इसके आर्गुमेंट क्या है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। समझ रहे हो ऐसे, अब उसको गोल भी पता है, उसको आर्गुमेंट भी पता है, और उसको एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे, जैसे हमने बस यहाँ पे सनी रिटर्न कर दिया, तो अपना गोल यहाँ पे डिफाइन करोगे। अच्छा, एजेंट भी आप उसी तरह फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह डिफाइन करोगे, और यहाँ पे आप सिंपली जो है वो टूल कॉल कर दोगे। टूल एक लिस्ट है, उसके अंदर टूल का नाम, जैसे फेच वेदर। अब नॉर्मली हम फंक्शन को खुद कॉल करते हैं डबल कोटेशन डाल के, लेकिन हम ऐसे पैरेंथेसिस डाल के हम उसको कॉल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका नाम एजेंट को दे रहे हैं। अब एजेंट जब एलएलएम को क्यूरी, यानी जब ये रनर रन करके क्यूरी यूजर की लेके आके एलएलएम को भेजेगा, अब एलएलएम डिसाइड करेगा कि वेदर, अभी चूंकि एक ही हमारे पास टूल है, तो वो डिसाइड करेगा कि इस टूल को कॉल करना है या नहीं करना, इस टूल को कॉल करना है या नहीं करना, ये एलएलएम जो है वो डिसाइड करेगा। अच्छा, इसका मतलब है जब ये टूल कॉल होगा, तो इस टूल, ये तो डॉग स्ट्रिंग है ना, ये स्टार्ट में आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपकी रियल लाइफ लॉजिक आएगी, जो भी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको प्रिंट भी लगाओगे ना, वो भी प्रिंट होगा, यानी आप एजेंट कॉल करोगे,
अगर वो ये टूल कॉल होता है, यानी ये तो पाइथन का फंक्शन है ना, जब ये कॉल होगा तो डेफिनेटली इसमें जो भी कोड लिखेंगे वो चलेगा। तो अगर आप इसमें प्रिंट भी लिखोगे ना तो आप उसकी आउटपुट भी देख सकते हो कि ये टूल जब कॉल हुआ था उसकी लोकेशन क्या आई थी, या उसकी आउटपुट जाने के लिए जब जा रही थी तो फिर क्या आउटपुट जाएगी। ये टूल कॉल वगैरह का कंसेप्ट भी आप उस सूरत में यूज कर सकते हो। अच्छा, अब जो दूसरा हमने बनाया है फंक्शन, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में फर्क क्या है? जो पहले बनाया है फंक्शन टूल डेकोरेटर, उसके पैरामीटर के अंदर हमने एक प्रॉप पास किया नेम ओवरराइड, यानी बाय डिफॉल्ट उसने बोला था कि जो फंक्शन का नेम है वही टूल का नाम होगा। लेकिन अगर आपने कस्टम रखना है तो फिर आप क्या करोगे, फंक्शन टूल कॉल के अंदर नेम अंडरस्कोर ओवरराइड का पैरामीटर यूज करोगे और उसके अंदर अपनी मर्जी से फेच डाटा करके आपने रख दिया उसका नाम, वो उस फंक्शन का नाम आप डिफाइन करोगे, यानी अपने टूल का नाम अपनी मर्जी से डिफाइन करोगे। यहाँ पे उसने उसको अंडरस्टैंड किया है और फाइल कंटेंट को रिटर्न कर दिया। फेच वेदर और रीड फाइल टूल्स के तौर पे उसने इसको पास कर दिया। एक एजेंट के टूल कौन कौन से हैं, उसके अंदर क्या क्या स्कीम है, चीजें वो देखनी हो अगर आपने, तो आप एजेंट डॉट टूल्स के ऊपर एक लूप चला सकते हो, यानी एजेंट डॉट डू, अगर आपके पास टूल है तो एजेंट डॉट टूल्स के अंदर हमें सारे टूल्स मिल जाएंगे जो हमने इसके साथ लिंक किए हैं। आप उनका नाम देख सकते हो, उनकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जो आपने डॉक स्ट्रिंग में सेट की है, उसकी जो भी स्कीमा वगैरह है वो आप उसको सेट कर सकते हो, देख सकते हो। इस तरह की कुछ आउटपुट आपके पास आ जाएगी उस टूल के लिए, ये जो कि ऑटोमेटिकली एजेंट हमारे लिए बनाएगा। तो यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बताएं। एक दफा जो पुराना कोड था वो रिवर्ट कर देता हूँ, तो इसको चाहे कमेंट कर लेते हैं। मैंने वो कोड वो कर दिया ताकि हमें इशू अच्छा ठीक है। तो ये बेसिक सा एक हमारा वो था, इसको रनर से रन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी बना लेते हैं, ठीक है, और रिजल्ट जो है वो प्रिंट कर लेते हैं, फाइनल आउटपुट। ये एक बेसिक सा एजेंट हमने बनाया। अब इसका नाम भी डेफिनेटली हम चेंज करेंगे। मे बी हम अगर बेसिक सी एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें अगर हम कोई नंबर को ऐड करना है, एडिशन वगैरह, तो हम एलएलएम को कहेंगे, जैसे नॉर्मली तो हम एलएलएम को बोलेंगे 2 + 2 बताओ, तो वो 4 बता देगा। लेकिन हम उसको कहेंगे कि आपने अपना माइंड यूज नहीं करना, जब भी कोई एडिशन की बात आएगी आपने हमारा टूल कॉल करना है, ताकि हम अपनी मर्जी से कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकें। अब आप पूछेंगे ये कहाँ पे काम आएगा? लेट्स सपोज अगर हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब एलएलएम को तो नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम उसका एक टूल कॉल बनाएंगे जो हमारे मतलब खुद से वो कैलकुलेशन करने ना बैठ जाए, क्योंकि गलत कर सकता है, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले को वो कॉल करे। तो हम इसको बोल देते हैं बिल कैलकुलेटर असिस्टेंट, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देते हैं। या यू नीड टू कैलकुलेट बिल एक्सपेक्टेड बिल। अब हम यानी नॉर्मली बिल हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हमें टाइम लगता है, तो अगर हम यूनिट और बेसिक सिनेरियोज बताएं उसको, तो वो हमारा एजेंट हमें बताए कि आपको इस मंथ एक्सपेक्टेड बिल इतना आ सकता है, क्या ख्याल है? तो अब हम ऐसा कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक डेकोरेटर बनाना है फंक्शन टूल, और उसके अंदर एक फंक्शन बनाना है बिल कैलकुलेटर, ठीक है। उसमें बिल की अमाउंट आएगी, नहीं ये चीज़ें गलत हैं,
उसमें हम यूनिट पूछेंगे, यूनिट कितने हैं, और प्राइस पर यूनिट भी पूछ सकते हैं, या सम टाइम अगर हम लोकल ही बना रहे हैं तो हम तो स्पेशलाइज ही बनाएंगे ना, जैसे फेस्को के लिए बना रहे हैं, लोकल बना रहे हैं, तो उसमें हमें पता ही होगी कि प्राइस पर यूनिट क्या है। तो अज्यूम करेंगे हम वो नहीं रिसीव करते, हम सिर्फ ये चीज़ रिसीव करते हैं, यूनिट रिसीव करते हैं। अच्छा, उसकी बेस के ऊपर हम यहाँ डॉग स्ट्रिंग बना ली हमने। गोल क्या है, कैलकुलेट द बिल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, ठीक है, जो यूनिट आ रहा है, द कैलकुलेटेड बिल अमाउंट। अब डिफाइन दी रेशो, वो हमने रेशो वगैरह डिफाइन करके बिल कैलकुलेशन को रिटर्न परफॉर्म करा दिया। अगर कोई एरर आता है तो वो चीज़ हमें नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट बिल कॉल कर देते हैं, कैलकुलेटिंग बिल, और आगे हम यूनिट पास कर देते हैं। समझ आ गई ना एक टूल कैसे बनाया हमने। अब उस टूल को हमें पास करना है किसको, एजेंट को। तो एजेंट को हम उस टूल को पास करेंगे टूल्स, और साथ में कैलकुलेट बिल का जो हमने टूल बनाया या फंक्शन बनाया। अब अगर हम उसको हेलो बोलेंगे तो वो हमें नॉर्मली हाय बोले, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे कि इतने मेरे यूनिट कंज्यूम हुए हैं इस मंथ, तो मुझे बिल कैलकुलेट करके बताओ, तो उसको चाहिए कि हमें बिल कैलकुलेट करके वो बताए। तो इसको देखते हैं, हमें चला के और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, उसमें रख लेते हैं फिर, क्योंकि वो दूसरी फाइल ना किसी और पर्पज के लिए यूज हो रही थी, ठीक है। और इसका कोड हम सारा ही रिवर्ट, इसका कोड हमने रिवर्ट कर दिया है। तो अब यूवी रन रियलिटी पाथ ले लेते हैं इसका, इंटर क्यूरी। तो क्यूरी हम अपनी मर्जी से देते हैं इसको, जैसे हेलो, ठीक है, उसने कैजुअल बात की है। अच्छा, अब इसको हम बोलते हैं एलएलएम से है, हम इसको व्हाट इज माय नेम, नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन, डोंट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल डाटा। मतलब वो उसको, यानी मैंने पहले नेम बताया ना, उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि एलएलएम को मैंने बोला ना वो स्टेटलेस है, उसको पता नहीं होता कि क्या बात है चल रही है, तो वो तो ओके हो गया, इसको क्लियर नहीं है। लेकिन हम इसको बोल रहे हैं, कैजुअल बातें कर रहे हैं, तो वो हमारे टूल को कॉल नहीं कर रहा। अब हम इसको कैजुअल मतलब हम इसको अब थोड़ा सा गोल के लिए बात करते हैं। आई वांट टू सी व्हाट विल बी माय एक्सपेक्टेड बिल, माय एक्सपेक्टेड यूनिट, ये देखो क्या हुआ, कैलकुलेटिंग बिल वाला जो प्रिंट हमने लगाया था वो प्रिंट हुआ, और उसने 5, यानी ये सारी कन्वर्सेशन में से उसने 5 को निकाला, क्योंकि मेन गोल क्या था, 5 उसको इनपुट जाएगी तो उसकी बेस पे उसने आउटपुट कैलकुलेट करनी है ना, और उसने जो भी आउटपुट कैलकुलेट की हमारे इस फार्मूला के मुताबिक, यानी हमने 0.5 से यूनिट को मल्टीप्लाई किया है, तो 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यही आता है। तो 2.5 यानी हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम इसको ये ना देते और वैसे कहते कि बताओ तुम, टूल कॉल ना होता, तो फिर उसने अपनी मर्जी से कोई भी फार्मूला चला के उसको कैलकुलेट कर देना, या मानता ना करता। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास एक पावर आ गई है कि हम अपनी मर्जी से अपने फंक्शन के अंदर टूल कॉल कर सकते हैं। अब आप सोचो कि ये फंक्शन है, इसमें मैंने एक सिंपल फार्मूला लगाया
आप उसमें दुनिया जहां का कोई काम कर सकते हो, और वो खुद ही कॉल होगा, खुद ही उसके पैरामीटर को डाटा जाएगा, खुद ही रिस्पॉन्स बनेगा। और फिर रिस्पॉन्स भी देखो कि हमने यहां से रिस्पॉन्स भेजा है क्या, बिल अमाउंट यानी 2.5, लेकिन हमें आउटपुट क्या आई है, योर एक्सपेक्टेड बिल इज, यानी पूरी फॉर्मेट हो गई। इसका मतलब है अगर हम इस डायग्राम को दोबारा समझने की कोशिश करें, हमारी क्यूरी आई, रन की, एजेंट को की, एजेंट ने एलएलएम को की, एलएलएम बोला टूल कॉल, और टूल कॉल करते हुए उसने टूल का नाम भी बताया, उसको जो इनपुट डाटा जाना है वो भी दिया। इसने टूल को कॉल किया, आउटपुट इसको मिली 2.5। अब ये 2.5 वापस नहीं भेजी इसने, उसने 2.5 किसको भेज दी, एलएलएम को। एलएलएम ने उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स में डिवाइड किया, और अब उसने रिटर्न किया इसको एज एन फाइनल आउटपुट, और वो फिर हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आई है, शो। समझाई बात? तो ये पावर है एजेंट के पास, जो टूल कॉल का फीचर है उसके अंदर, कि आप एक अपनी मर्जी से टूल कॉल कर सकते हो। अब समझो कि हम कोई टू डू ऐप बनाना चाहते हैं, पहले हम उसका फॉर्म बनाते थे, इनपुट करते थे नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, चीजें, फिर वो डेटाबेस में एंट्री करता था, फिर उसको अपडेट करने की एपीआई बनाते थे, डिलीट करने की एपीआई बनाती। इसी कोर्स में हमने शुरू में की भी थी ये सारी थ्रू एपीआई, जो वो कितना सारा काम हमें करना पड़ता है, फ्रंट एंड भी बनाना है, फिर जाके होगा। ये क्या होगा, हम इसको सेटअप वो टूल्स बना के दे देंगे, जो डेटाबेस में टू डू क्रिएट कर रहा है, ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, वो खुद ही एजेंट जो है वो डिसाइड करके डेटाबेस को अपडेट करता जाएगा बेस्ड ऑन द यूजर यूजेज। और ये बड़ी स्मार्ट चीज है कि इन टर्म ऑफ कि आप खुद से आइडेंटिफाई कर रहे हो यूजर की, यानी वो हर दफा टूल को कॉल नहीं कर रहा, यानी कोई यहाँ पे हार्ड कोडेड लॉजिक नहीं है कब टूल कॉल करना है, ये सारी ऑटोमेटेड थ्रू एआई है कि वो अपनी मर्जी से टूल को कॉल करता है। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन हो कि टूल कॉल एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ मिलता जुलता हमने एक और भी एग्जांपल है, वो भी हम देख लेते हैं। मैंने बनाई हुई थी वो एग्जांपल, जो ए वाली एग्जांपल है, उसमें क्या हो रहा है कि एक हमने एजेंट टूल बनाया है, एक एजेंट बनाया है जो टू डू एजेंट है, जिसके जो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज करेगा। एसक्यूएल लाइट क्या होती है, वो लोकल में ही उसकी फाइल बनती है और वो लोकल ही चलती है, उसके साथ कनेक्शन बनेगा, ठीक है, और उस डीबी के अंदर हम अपनी मर्जी से टू डू क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें तो एज नॉर्मल है, यानी अगर ये इंपोर्ट्स देखें, ये वही बेसिक इंपोर्ट्स हैं जो हम पहले दिन से कर रहे हैं, क्लाइंट करना है, बनाना है, वो भी वही है। अच्छा, टूल कॉल को हम अभी के लिए मिस कर देते हैं, हम एजेंट बनाते हैं, नेम इंस्ट्रक्शन, मॉडल इंस्ट्रक्शन में हम उसको बता दिया कि तुम टू डू एक्सपर्ट और ये वो। और टूल्स के अंदर मैंने अभी दो टूल्स दिए हैं, लिस्ट टूल और ऐड टूल। टेक्निकली ये अपडेट टूल भी होना चाहिए और डिलीट टू डू भी होनी चाहिए, दोनों चारों टूल होने चाहिए ताकि प्रॉपर चले। और अच्छा, हम एक और टूल भी बना सकते हैं जो कैलकुलेट करे उसकी, यानी उसकी रिपोर्ट्स बनाए टूल्स के डाटा की बेस पे, टू डूज के डाटा की बेस पे, कि तुमने एवरेज लास्ट मंथ में कितने टू डूज कंप्लीट किए, उनकी चीजें, यानी स्टैट्स कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन दी यूजर डाटा। तो डाटा तो हमारे पास होगा, अगर वो डाटा हम एलएलएम के दे दें तो वो एलएलएम हमें एक्चुअल में स्टैट्स बना के दे यूजर की क्यूरी की बेस पे, तो वो कितना स्मार्ट रिस्पॉन्ड करेगा। क्या ख्याल कि मैं उससे पूछूं कि मुझे परसेंटेज बताओ कि लास्ट मंथ में मैंने कितने टास्क कंप्लीट किए। अब पहले क्या होता था, हम डाटा पकड़ते थे और फिर वो पूरा ग्राफ चलाते थे और पता नहीं क्या क्या करके फिर हम उसको कैलकुलेट पूरी स्टैटिस्टिक से चलते थे। अभी क्या है, हम डाटा उठाएंगे, एलएलएम को देंगे, एलएलएम खुद ही हमें जो भी हम कह रहे हैं कि मुझे ये वाला स्टैट चाहिए, वो स्टैट दे देगा निकाल के डाटा में से, और ये बड़ी पावरफुल चीज बन जाएगी। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि आपका काम क्या है। अगर ये इतना ही आसान है जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे तो सारे कर लेंगे, ये इतना आसान है, लेकिन इससे इतने रिजल्ट अचीव करना मुश्किल है। यानी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल में ऐप बनाते हैं ना,
तो वो इस तरह से परफॉर्म नहीं, यानी ये एक्सपेक्टेशन है, ऑप्टिमिस्टिक गोल है जो हम बना रहे हैं, उस ऑप्टिमिस्टिक गोल को अचीव करने में मेहनत लगेगी। ये ऐसे नहीं है कि जो कोड मैंने लिखा है अभी, ये जो कोड है ये ह्यूमनाइज नहीं है। ह्यूमनाइज मतलब कि ये अच्छा नहीं चल रहा अभी, यानी उसको मुझे बहुत डीप में जाके बताना पड़ रहा है। आपका मेन गोल ये है कि आपने उसको इतना स्मार्ट बनाना है कि रिजल्ट की एक्यूरेसी 99% हो, यानी आपके डॉग स्ट्रिंग अच्छे हों, आपको पता हो कि एलएलएम की क्या सेटिंग्स करनी है, आपको पता हो कि हर प्रॉब्लम में कैसे खेलना है, कितने एजेंट बनाने हैं, कितने टूल्स बनाने हैं। वो कैसे आएगा? जब आप एप्लीकेशंस बनाई जाओगे आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर वो चीज गेन होगी। समझ आई बात? अच्छा, उसके बाद इनपुट आएगी, फिर रनर सिंक करेंगे, फिर फाइनल आउटपुट जो है वो हमारे पास आएगी। ऑल सेट, समझ आ गई बात? अब हम जाते हैं इसके अंदर जो मैंने टू डूज में जो चीजें बनाई हैं। एक है जी, फिर ये इसके लाइट वाले में ये जेसन वाला था। जेसन ऐप में एक्चुअली हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं। गेट वाला पहले देखते हैं, गेट वाला क्या कर रहा है टूल, लिस्ट टू डू। अब अगर आप इसकी डॉग स्ट्रिंग देखो तो इतनी अच्छी नहीं बनाई हुई, जो कि और अच्छी हो सकती है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, फाइल लोड कर रहे हैं टू डूज डॉट जेसन की, उसमें जो भी डाटा है जेसन का उसको लोड करके वो सिर्फ रिटर्न कर देते हैं। और ट्राई कैच में लगाया है, एक्सेप्शन में हमें एक्सेप्शन आ सकती है। ये हमने फाइल हैंडलिंग भी पढ़ा हुआ है कि हम फाइल को विद के साथ लोड कर लेते हैं, ओपन के साथ लोड कर लेते हैं, और फिर जो है उसके अंदर जेसन लोड करके डाटा उसको हमने रिटर्न कर दिया सिंपली। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास टू डू जेसन पड़ा हुआ है, और उसमें ये देखो टीडूज यहाँ पे इस तरह से सेव है। तो ये सिंपली उसने क्या किया, जेसन की फाइल को लोड किए टूल के अंदर, और उसमें जितने भी टू डूज हैं वो लिस्ट करके हमें दे दिए। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूं फॉर ए को रिलेटिव पाथ कॉपी करके, तो क्या होगा, यूवी रन। अच्छा, अब चूंकि उसको हमने इतना अच्छा नहीं बनाया, उसने सारा ही लिस्ट जो है वो रिटर्न कर दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं गिव मी लिस्ट ऑफ माय टू डूज इन फॉर्मेटेड। थोड़ी सी मैंने क्यूरी चेंज की, वाई ग्रॉसरी, फिनिश प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कॉल टाइम, एक्सरसाइज, परचेज एसी, ये कुछ हमने लिस्ट ऑफ टू डूज हैं जो जेसन से रीड हो रहे हैं। अब ये देखो कि इसमें क्या कर रहा है, ये लिस्टिंग टू डू का हमारा चला वो, और उसके बाद आउटपुट हमें फॉर्मेटेड आ गई। सिंपली किया क्या है, इसने टूल को कॉल किया, टूल फाइल को लोड करता है, फाइल में से जो डाटा आता है वो रिटर्न करता है, तो उसको रिटर्न में से जो डाटा आता है वो उसको रिटर्न कर देता है। अब क्रिएट टू डू वाले लॉजिक थोड़ी सी देखनी है कि उसमें वो क्या कर रहा है। समझ आ रही है ना? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। फंक्शन टूल के अंदर ये डेकोरेटर आ गया, और डिफॉल्ट फंक्शन का नाम ही हमारा टूल का नाम है। अगर हमने ऐड टू डू टूल का नाम नहीं रखना, कस्टम रखना है, तो क्या करेंगे, डेकोरेटर के साथ ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर नेम ओवरराइड को पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ऐड टू डू में क्या है, ये टू डू ऐड करेगा, इसके आर्गुमेंट क्या है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ड्यू डेट। और रिटर्न्स में क्या है, ऑप्शनल है, ड्यू डेट फॉर्मेट ये है, वो इसी फॉर्मेट में हम भेजेंगे तो वो रिसीव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। और रिटर्न क्या है, द न्यूली क्रिएटेड टू डू आइटम टाइटल। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, पहले की तरह लोड कर रहा है, ठीक है। अगर एरर आता है तो एरर थ्रो कर देता है। जब वो लोड हो जाता है, उसके टू डूज की लेंथ चेक करता है, उसमें प्लस क्या कर देता है, 1, क्योंकि जेसन के अंदर क्या था कि ये टू डूज की आईडी चल रही है, तो हमें एक आईडी को इंक्रीज करना है।
+1 को 2 कर देंगे, यानी अगर एक टू डू है इसमें तो टाइटल डिस्क्रिप्शन जो पीछे से इस फंक्शन के इनपुट में आया वो हम पास करेंगे और ड्यू डेट सेट करेंगे और टू डू स्टार्ट अपेंड करके उस लिस्ट में अपेंड कर देंगे और फिर ओपन करके उस फाइल को अगेन विद राइट परमिशन न्यू डाटा जो है वो क्या कर देंगे, डंप कर देंगे। ये फाइल के साथ खेलने की फाइल हैंडलिंग फंक्शन है। इसका एआई या एजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है जो फाइल को हैंडल करते हैं, फाइल को रीड राइट करना, ये हमने डिस्कस किया हुआ है इसको। और जो टू डू क्रिएट हुआ है वो हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन भी हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अज्यूम करें अब मैं इसको कहता हूं अपनी क्यूरी के अंदर क्रिएट माई टू डू, आई हैव टू अटेंड एजेंटिक एआई क्लास, डिस्क्रिप्शन उसको दे देते हैं, it should be class in Lahore, class in maybe class online या ऑनलाइन क्लास कुछ भी दे देते हैं और ड्यू डेट इज टुडे या उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट देना पड़ेगा। I have added Gentia to your to-do list with your due date of this and description is a online class। अगर मैं इसके जेसन में जाके देखूं आ गई, वो सारा रिकॉर्ड भी आ गया, चीजें आ गई। अब मैं इसको दोबारा पूछता हूं, गिव मी लिस्ट ऑफ माई टू डूज टाइटल इन फॉर्मेटेड, ये जो अभी हमने क्रिएट किया है, गिव मी लिस्ट ऑफ टू डूज which will expire today, जो आज एक्सपायर होंगे वो दें इन फॉर्मेटेड, नीड टू ग्रांट डेट ऑफ फिल्टर टू, उसको पता भी नहीं है ना आज के दिन क्या है, तो अब क्या हुआ, ऐसा टूल ही नहीं है हमारे पास कि जो जिसके अंदर फॉर्मेटिंग के फीचर्स हों, तो वो जो वो करेगा नहीं, समझ रहे हो बात। यानी स्मार्टनेस इज ऑल अबाउट सेट ऑफ टूल्स, जितने ज्यादा टूल्स देंगे उतनी ज्यादा स्मार्टनेस है। इससे ही वो कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, आजकल एमसीपी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी यही है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। वो क्या कहता है कि अब एक एप्लीकेशन को स्मार्टर बना, एक मॉडल को या एक एजेंट को स्मार्टर बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स बनाने पड़ते हैं। अब अज्यूम करें हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्लैक को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी हम अपने एजेंट के अंदर स्लैक को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब स्लैक एक बड़ी एप्लीकेशन है, उसके अंदर कितने ज्यादा टूल्स होंगे बनेंगे उसके, स्लैक के मैसेजेस रीड करना, स्लैक के स्टैट्स कैलकुलेट करना, 100,000 ऑफ डिफरेंट टूल्स बन सकते हैं। वो कहता है कि स्लैक वाले खुद अपने सेट ऑफ टूल्स बना दें दुनिया को पब्लिक, यानी अपना एक एमसीपी सर्वर बना दें जिसमें क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ टूल्स होंगे स्लैक के। हम सिर्फ अपने एजेंट को उस एमसीपी सर्वर से कनेक्ट कर दें। अब हमारे एजेंट को हमारे टूल्स जो हमने लिखे हैं प्लस स्लैक के जितने भी टूल हैं उस सर्वर के, वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एजेंट तो स्मार्ट बन रहा है थ्रू टूल्स के। अब हम जितने ज्यादा टूल्स खुद लिखते जाएंगे उतना हमें टाइम लगेगा। अब कुछ टूल हमारे बिजनेस लॉजिक के मुताबिक वो तो हमें बने बनाए नहीं मिलेंगे, लेकिन ओपन जो पब्लिक इंटीग्रेशंस हैं, जैसे गिटहब की इंटीग्रेशन है, स्लैक की इंटीग्रेशन है, यानी मैं एजेंट बनाना चाह रहा हूं जो मेरे कोड को पब्लिश कर दे, उसकी पीआर बना दे, उसकी चीजें, अब मुझे इसके लिए गिटहब के टूल्स बनाना पड़ेंगे। तो कहता है कि जो ओनर है ना उस एप्लीकेशन का, वो अपना एक एमसीपी सर्वर लॉन्च करे, यानी एक अपनी स्टैंड लोन सेट ऑफ टूल्स लॉन्च करे, ताकि कोई भी
उन सेटअप पब्लिक टूल्स को कॉल करके यूज करें। अब वो टूल क्यों बनाएगा, उसको क्या फायदा है, उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा। यानी जब आप उसके टूल्स यूज करोगे उसकी एप्लीकेशन का यूजेज बढ़ेगा, जब उसका एप्लीकेशन का यूजेज बढ़ेगा तो उसको ज्यादा यूजर्स मिलेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए एमसीपी जो है ना वो मतलब इस वक्त टूल कॉलिंग के अंदर नंबर 1 टेक्निक या स्ट्रेटेजी चल रही है। लेकिन वो सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में है, हमें कस्टम अपने टूल बनाने पड़ेंगे स्टिल, लेकिन किस लिए, अपनी बिजनेस लॉजिक्स मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस है ना, यानी अदर टूल से बात करना, यानी गूगल कैलेंडर से बात करनी है, तो टेक्निकली गूगल कैलेंडर का एमसीपी सर्वर यूज करना चाहिए, ताकि हमें उसके टूल्स उसकी लॉजिक को बिल्ड ना करना पड़े, हमारा टाइम सेव हो जाए। समझ लो, जैसे हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम बाकी तो थर्ड पार्टी से यूज करते हैं ना, हम अपने गोल पे फोकस रहते हैं। तो समझो जब हम अपने एजेंट बना रहे होंगे तो इतने सारे एजेंट की अपनी इतनी बिजनेस लॉजिक बनानी है, तो हम लोगों की एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन के भी टूल्स बनाने बैठेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा। तो बेहतर यह है कि हम उसका एमसीपी सर्वर अपने एजेंट के साथ क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। वो भी मिलता जुलता कंसेप्ट है। बहुत सारे गिटहब के, स्लैक के, अब मतलब हर कंपनी जो अच्छी कंपनी है वो अपने एमसीपी सर्वर लॉन्च कर रही है डे बाय डे। हाँ, ये भी बना रहे हैं अपने एमसीपी सर्वर्स, यानी हर बड़ी कंपनी अब वो एमसीपी सर्वर्स बना रही है। यानी जिस तरह वो हमें एपीआई प्रोवाइड करते थे ना, लेट्स सपोज हमें स्ट्राइप कॉल करना है तो स्ट्राइप के लिए वो हमें क्या देते थे, एपीआई देते थे कि पेमेंट ऐसे ऐड करो, चार्ज करो, ये सारा। अब वो एपीआई तो देंगे ही देंगे, बेहतर हमने भी एपीआई यूज करके टूल्स ही बनाने थे, तो बेहतर ये है कि वो हमें टूल ही दे दें। नहीं समझ आई? यानी उन्होंने हमें एपीआई दी है, एपीआई के अगेंस्ट हमने क्या बनाने हैं, टूल। बेहतर ये नहीं है कि वो हमें टूल ही दे दें, तो हम टूल को कॉल करें, बिहाइंड द सीन वो एपीआई कॉल करते रहे अपनी। लेकिन अभी ये आइडिया बहुत न्यू है, यूनिक है, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन हर पर्सन जो है वो अब इससे मुस्तफीद हो रहा है और इसमें रिसर्च कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो खैर, आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट टूल जो है वो नहीं भूलेगा और इस पे आप लोगों की हैंडसेट हो गया। और यही सबसे ज्यादा पावरफुल जो फीचर है ना एजेंट का, वो टूल ही है। यानी इसकी वजह से एजेंटी की यही फेमस है। आप कह लो जितनी भी वो फेमस होने की रीजन है ना, उसके पीछे ये है, क्योंकि इससे पहले फंक्शन को खुद कोई कॉल नहीं कर सकता था। एक ही तरीका था, एपीआई कॉल करो, उसके पीछे फंक्शन कॉल होता था, और वो उनकी सिमेट्री सेम है। इंटेलिजेंस तो नहीं है ना, फॉर्म फिल करो कॉल, फॉर्म फिल करो कॉल, बस एक ही सिमेट्री है, इंटेलिजेंस नहीं है। मैनुअली नहीं, यानी हमने इनको एजेंट को दे, मैनुअली अगर आप करना चाहते हो थ्रू एपीआई भी बना सकते हो। यानी आप एक ही फंक्शन आप चाहते हो कि एपीआई में भी कॉल करना है, वही फंक्शन का टूल भी बनाना है, दोनों काम भी कर सकते हो। अगर यूजर फॉर्म फिल करना चाहता है उस तरह चल जाए, या अगर आपने एजेंट दिया उसके थ्रू हो जाए। यानी एक ऑनबोर्डिंग आप साइन अप कर रहे हो, आप साइन अप थ्रू चैट एजेंट भी कर सकते हो, या कॉल एजेंट भी कर सकते हो, या साइन अप थ्रू फॉर्म भी कर सकते हो। वो क्या होता है कि अगर अब कहीं वो सारी बना रही हैं अब, क्योंकि ये कंसेप्ट है न्यू, अभी इस पे इतनी रिसर्च, यानी अभी कंपनीज को अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हुई है कि एक्चुअली इसमें हमें क्या चीज देनी है लोगों को। लेकिन बहुत सारी, देखो अगर लेट्स किसी ने नहीं भी प्रोवाइड की तो कस्टम टूल की तो अपॉर्चुनिटीज जाया नहीं जा रही ना, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो N8N ने बहुत सारे टूल्स क्रिएट किए हुए, हर चीज की इंफॉर्मेशन का उन्होंने लिंक बनाया हुआ है। यानी अगर आप उसकी देखोगे ना इंटीग्रेशन, उसके अंदर जो उसने अपनी चीजें दी हुई हैं, आप उसी को यूज करके उसका वर्कफ्लो बना सकते हो, आप उससे आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हैं। और जो कॉन्टेक्स्ट जो है, आप कुछ चीजें वो आपसे इनपुट भी ले रहे हैं, उन्हीं चीजों को बिहाइंड द सीन टूल में यूज करके कॉल कर रहे हैं, डॉक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अच्छा जी, कस्टम फंक्शन टूल कॉल, sometime you don't to use a Python function as a tool, you can directly create a function tool if you prefer. You need to provide name, description, param, JSON schema on invite tool, which async function that receive context and argument as a JSON must return a tool output as an string. जैसे ये एक फंक्शन है do some work,
इसके आर्गुमेंट हैं, फंक्शनल आर्गुमेंट डिफाइन कर लिया, यूजर नेम एज। अब एक फंक्शन हमने रन करना है, रन फंक्शन, उसके अंदर हमने उसकी सारी डिटेल पास करके उस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया और उस टूल को हम इन्वोक कर रहे हैं। यानी वो कह रहा है कि आप इसको एज अ टूल भी लेके चल सकते हो, अगर आप उसका टूल नहीं बनाना चाहते, आप अपना कस्टम फंक्शन बनाया हुआ है उसको इन्वोक कराना चाह रहे हो तो उसको भी इन्वोक करा सकते हो। उसके लिए आपने नेम देना है, यानी टूल बनाते हुए एक सादा फंक्शन है, जैसे आपने पूछा था कि उसी फंक्शन को आप एपीआई भी बनाना चाहते हो, टूल भी बनाना चाहते हो, तो आप उसको टूल के साथ बाइंड नहीं करना चाह रहे, आपने फंक्शन बना लिया, आप उसका कस्टम टूल बनाना चाह रहे हो। अब तो फंक्शन टूल का फंक्शन है, उसको नेम, डिस्क्रिप्शन, पैरम, जेसन और ऑन इनवोक फंक्शन दे दिया। अब ये एक टूल बना देगा, ये टूल आप सिंपली एजेंट को पास कर दो। यानी आप एट द रेट डेकोरेटर समझो, एट द रेट डेकोरेटर जो है ना, वो जो एट द रेट फंक्शन टूल डेकोरेटर, वो ये काम कर रहा है जो यहां पे किया है इसने, इस काम को वो क्या कर रहा है, आसान कर रहा है। वो कहते हैं अपना फंक्शन लिखो, आप ऊपर डेकोरेटर यूज कर लो बस। अगर आप नहीं करना, आपने फंक्शन बनाया है, फिर कस्टमली आपको ये सारे काम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा जी, ऑटोमेटिक आर्गुमेंट एंड डॉग स्ट्रिंग पार्सिंग। As mentioned before, we automatically parse the function signature to extract the schema for the tool, and we pass the doc string to extract the description of the tool for an individual argument. Some notes on that. ये उसके जो है कुछ नोट्स उसके ऊपर उसने लिखे हैं, तो वो कौन से हैं? The signature parsing is done by the inspect module. We use a type annotation to understand the type for the argument and dynamic build up identity model to represent overall schema. It supports most types including Python primitives, identity model, type dictionary and more. वो कह रहा है कि जो हमें कैसे पता लगता है कि एक फंक्शन कितने आर्गुमेंट्स हैं, तो वो कह रहे हैं जब आइडेंटिटी की आप टाइप्स डिफाइन करते हैं ना, उस स्कीमा की बेस पे वो उसके आर्गुमेंट्स को रीड करता है। We use ref to pass the doc string. Supported doc string are Google suffix numpy. We term the automatically deduct the doc string format, but it is the best effort you can explicitly set when calling the function tool. You can also disable doc string parsing by setting the false. अगर आप डिस्क्रिप्शन मैन्युअली देना चाह रहे हो, डॉक स्ट्रिंग को पार्स वो ना करें, तो फिर आप उसको फॉल्स भी सेट कर सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दी है। एजेंट एज अ टूल। In some workflows, you might to a central agent to orchestrate a work on a network of specialized agent instead of hand of control. You can do this by modeling agent as a tool. यानी दो चीजें हैं, वो कह रहे हैं या तो टास्क हैंड ओवर कर दें उसको, या फिर टूल कॉल करें, एक एजेंट को के अगेंस्ट टूल कॉल करें, सॉरी एजेंट को एज ए टूल कॉल करें। वो कैसे करेंगे? आपने एजेंट और रनर, हमारे पास दो फंक्शन है, एजेंट बना लिया, जैसे स्पेनिश एजेंट है, एक फ्रेंच एजेंट है, एक उसका मेन एजेंट है, ठीक है, ट्रांसलेशन एजेंट। हमने मेन एजेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन दी, टूल्स दिए, टूल्स के अंदर स्पेनिश एजेंट एज एन टूल, यानी एजेंट के अंदर एक फंक्शन होता है एज टूल, उसको कॉल करना है, उसमें टूल नेम सेट करना है और उसकी डिस्क्रिप्शन। ये करेगा क्या? इस एजेंट को कॉल कर देगा एज एन टूल, यानी अगर आप चाहते हो कि एक एजेंट ही एज एन टूल भी कॉल हो, अब उसकी इंस्ट्रक्शन है कि तुमने ये ट्रांसलेशन करनी है चीजें, तो वो चीज भी हम अचीव कर सकते हैं, जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल शो करके वो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या चीजें जो है वो उसको जाएंगी। तो ये ओवरऑल जो है टूल कॉलिंग का कंसेप्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब जो टू डू एप्लीकेशन हमने पहले बनाई है थ्रू पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस बनाई थी ना, एक टू डू या मोंगोडीबी यूज की थी, शायद दोनों यूज की थी ना, तो उन दोनों असाइनमेंट को कन्वर्ट करना है टूल कॉल्स के अंदर। यानी मैं एजेंट को कॉल कर रहा हूँ, वो मोंगोडीबी में खुद ही एंट्री डाल रहा हो, डिलीट कर रहा हो, अपडेट कर रहा है एंड सो ऑन। ये गोल अचीव करना है हमने। तो इस वीक आपका जो मेन टारगेट है वो मोंगोडीबी और पोस्टग्रेस एसक्यूएल की डेटाबेस के साथ
टूल एजेंट बनाना है जो हमें टू डूज की एंट्रीज जो है वो परफॉर्म करके देंगे। सही है, कर लेंगे। तो इस वीक आप लोगों ने वो करके आना है।